ओम ह्रीं अर्हं णमोछिनाणम। महान दार्शनिक सिद्धांत विज्ञ आचार्य श्रेष्ठ गुरुवर श्री उमा स्वामी देव महाराज तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में पांचों ज्ञानों की क्रमशः विशेषता बतला रहे हैं। इसी क्रम में सबसे पहले मति ज्ञान, उसके पश्चात श्रुत ज्ञान, पुनः अवधि ज्ञान, इन तीन ज्ञानों की चर्चा हुई। अब आचार्य महाराज मनःपर्यय ज्ञान की विशेषता बतलाते हुए सूत्र देते हैं। सूत्र नंबर 23 मनःपर्यय ज्ञान के भेद। ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। यहाँ विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। मनः पर्ययः, ठीक इस तरह। तो ऋजुमति विपुलमति ये दो मनःपर्यय ज्ञान के भेद हैं। भैया जी दो शब्द कहाँ से आ गया? तो जो मति शब्द है वो द्विवचन का शब्द है, इसीलिए। तो ऋजुमति विपुलमति ये दो मनःपर्यय ज्ञान के भेद हैं। अब पहला ऋजु। ऋजु शब्द का अर्थ होता है सरल और विपुल का अर्थ होता है कुटिल अथवा जटिल। मनःपर्यय ज्ञान, तो मनःपर्यय ज्ञान को हम आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर से एक बार देखें। दूसरे के मन में स्थित चिंतित, अचिंतित अथवा अर्धचिंतित वस्तु अथवा विचार को जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से स्पष्ट जानता है, उसका नाम मनःपर्यय ज्ञान है। अब यहां कह रहे हैं कि वह मनःपर्यय ज्ञान दो प्रकार का है, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। तो जो सरल बातों को जानता है अथवा दूसरे के मन में स्थित सरल बातों को जानता है, उसका नाम है ऋजुमति। और जो कठिन या जटिल को जानता है, उसका नाम है विपुलमति। अब अच्छी तरह हमको ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों भेद जानने वालों की अपेक्षा नहीं है, बल्कि जिस बात को वे जान रहे हैं ये उनकी अपेक्षा है। मतलब यह है कि आपको ये नहीं समझना है कि कोई मुनि महाराज कुटिल बुद्धि के हैं तो उनको विपुलमति हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा है कि जिनको ऋजुमति हुआ है वे तो सरल मन वालों को जानते हैं, लेकिन जिनको विपुलमति होगा वो सरल वालों को भी जानेंगे और जटिल मन वालों को भी जानेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्या सोच रहे हैं किसी को पता ही नहीं, जटिल बुद्धि है, वो खुद को भी समझ में नहीं आ रहा कि उनके चिंतन में क्या चल रहा है, लेकिन मनःपर्यय ज्ञानियों से वे बच नहीं सकते। पूर्व में आपको ये बात बता दी गई है कि मनःपर्यय ज्ञानी तो केवल मुनि महाराज ही होते हैं, और मुनि महाराजों में भी केवल भावलिंगी विशिष्ट रिद्धि संपन्न मुनि महाराज ही होते हैं। इसलिए मनःपर्यय ज्ञानी तो कोई विशेष ही होगा, और इन दोनों में भी बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को आचार्य महाराज अगले सूत्र में बतलाते कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। देखते हैं सूत्र नंबर 24, ऋजुमति और विपुलमति में अंतर क्या। पहला सामान्य अंतर समझ में आ गया। ऋजुमति मतलब सरल अर्थ को जानने वाला, और विपुलमति सरल प्लस जटिल या कुटिल मन को जानने वाला। अब और भी इनमें कोई अंतर है तो कहते हैं हाँ। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तत्विशेषः। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तत्विशेषः।
विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा या से, तो विशुद्धि और अप्रतिपात से, तत् अर्थात उन दोनों ऊपर कहे गए मनःपर्यय ज्ञानों में विशेषः विशेषता है। ऊपर कहे गए ऋजुमति और विपुलमति इन दो अवधि ज्ञानों में, इन दो मनःपर्यय ज्ञानों में विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा अंतर है। तो अब दो शब्द आ गए आपके पास, एक विशुद्धि और एक अप्रतिपात। ये क्या होते? तो पहला शब्द है विशुद्धि। विशुद्धि क्या है? विशुद्धि का अर्थ है आत्म परिणामों की निर्मलता। आत्म परिणामों की निर्मलता को कहते हैं विशुद्धि। और दूसरा शब्द है अप्रतिपात। तो प्रतिपात मतलब होता है गिरना, और अप्रतिपात का अर्थ है नहीं गिरना, अथवा प्रतिपात का अर्थ है छूटना और अप्रतिपात का अर्थ है नहीं छूटना। अब दोनों में अंतर कैसे है? तो देखें, पहला है आपका ऋजुमति। तो ऋजुमति की विशुद्धि कम और विपुलमति की विशुद्धि अधिक। यद्यपि दोनों मुनि महाराजों को ही होते हैं, इसलिए विशुद्धि तो दोनों की बहुत है, लेकिन जितनी भी है उनमें ऋजुमति वालों की कम और विपुलमति वालों की अधिक होती है। ये विशुद्धिकृत या विशुद्धि के माध्यम से होने वाला अंतर हुआ। फिर क्या अंतर है? अप्रतिपात की अपेक्षा। अप्रतिपात मतलब होकर छूटना अथवा नीचे गिरना। तो जो ऋजुमति वाले हैं वे एक बार इस ऋजुमति को प्राप्त करके और वापस लौट सकते हैं, अथवा उनका ये ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान उस जीवन में छूट सकता है। वे मोक्ष जाएं ऐसा कोई नियम नहीं है उस भव में। आगामी भवों में या निकट में जाएं वो अलग विषय है, उसी भव की बात हो रही है। तो उस भव में वे मोक्ष जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। लेकिन जिनको विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान होगा वे नियम से उस भव में केवल ज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष जाएंगे। ये उसमें अंतर है। ऋजुमति की विशुद्धि कम और ऋजुमति ज्ञान वाला प्राप्त करके उसे छूट भी सकता है उसका अवधि ज्ञान, मतलब वो मोक्ष जाए इसका कोई नियम नहीं। मोक्ष जा भी सकते हैं अथवा स्वर्ग भी जा सकते। लेकिन विपुलमति वालों की विशुद्धि अधिक है और वह नियम से उस भव में केवल ज्ञान को प्राप्त करके और मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। और एक नियम जो आपको हमेशा याद रखना है कि पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में ही नहीं, जहां जहां पंचम काल प्रवर्त रहा है वहां वहां किसी भी जीव को मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, अब हर बात को और डीपली लेके चलना है। चौथे काल का कोई मनःपर्यय ज्ञानी पंचम काल में जीवित रह सकता है, उसको वो रह सकता है। और चौथा काल, क्योंकि विदेह की जब बात करते हैं तो विदेह में हमेशा चौथा काल होता है। विजयात की बात करते हैं तो वहां भी हमेशा चौथा काल होता है। इसलिए पूरा सेंटेंस डीप में समझना है कि जहां जहां पंचम काल है उस पंचम काल वाले स्थान पर जीवों को मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, बना रह सकता है। मानो भगवान महावीर स्वामी को जब मोक्ष हुआ तो उनके सामने जो मनःपर्यय ज्ञानी मुनि महाराज थे और जिनकी आयु 3 वर्ष 6 माह से अधिक थी, 3.5 माह उनके बाद पंचम काल चालू होना था, 3.5 माह 15 दिन बाद, 3.5 साल 15 दिन बाद, तो 3 साल 6 महीने 15 दिन से अधिक जिनकी आयु थी वे मनःपर्यय ज्ञानी पंचम काल में भी रह सकते हैं। लेकिन पंचम काल के किसी भी जीव को या पंचम काल में जन्म लेने वाले किसी भी जीव को मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। अब नियम पक्का। अब आगे चलते हैं। अब शिष्य प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, आपने मनःपर्यय ज्ञान के दोनों भेदों में अंतर बतला दिया,
लेकिन मैं ये ना जान सका कि अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में भी कोई अंतर है। तो आचार्य महाराज कहते चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, आपको बता देता हूं। चलिए क्या है, तो सूत्र नंबर 25। देखो, शिष्य के प्रश्न और गुरु के सुंदर सुंदर उत्तर, बस इतनी सी तो यात्रा है प्रक्षणा की, इतनी सी तो यात्रा है गुरु परंपरा की, इतनी सी तो यात्रा है ज्ञान की। आपके अंदर जिज्ञासा हो जानने की और सामने वाले के अंदर उत्कंठा हो बताने की। यही पूरा दत्तवा सूत्र का पूरा पैटर्न यही है। वो एक नई बात वो सुनते हैं और दूसरी बात पूछने के लिए आतुर होते हैं, और भगवान पूज्य गुरुदेव उमा स्वामी महाराज उन्हें उत्तर देते हैं। इसी पद्धति का नाम है प्रक्षणा स्वाध्याय, मतलब पूछना और उसका उत्तर देना। तो आपके मन में किसी चीज को पढ़ने की जो लालसा है, इच्छा है, उसकी पूर्ति करने का नाम प्रक्षणा स्वाध्याय है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 25, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में अंतर। विशुद्धि क्षेत्र सौमी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र सौमी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। मनः पर्ययो, पर्ययो तीन या है ना, पर्ययो इस प्रकार से बोलना। क्या कहते हैं, देखते हैं। अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में, अवधि मनःपर्ययो, तो अवधि और मनःपर्यय ज्ञान में विशुद्धि क्षेत्र सौमी और विषय, विषयभ्यो अर्थात विषय से अंतर है या विशेषता है। क्योंकि विशेषता कहां से आई शब्द, तो 24 नंबर सूत्र का लास्ट शब्द विशेष, वहां से यहां लिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं अनुवृत्ति। अनुवृत्ति मतलब आगे वाली चीज को पीछे लाना, अनुवृत्ति। तो सूत्रों में ऐसा होता है, बहुत सारे सूत्रों में आपको ये पद्धति देखने को मिलेगी कि आचार्य महाराज वहां कोई शब्द नहीं रखेंगे, लेकिन अर्थ में वो शब्द मिलेगा। तो कहां से आया, पीछे वाले सूत्र से आया। ठीक है, इसलिए आगे तो क्या सूत्र का अर्थ बना कि विशुद्धि क्षेत्र सौमी और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में अंतर है अथवा विशेषता है। अब सबसे पहले विशुद्धि, तो ये हम लोग पहले देख के आए, आत्म परिणामों की निर्मलता। क्षेत्र, क्षेत्र अर्थात जहां जहां यह पाया जाता है या उस निवास स्थान का नाम क्षेत्र है। सौमी, प्रयोक्ता, इसका प्रयोग करने वाले अथवा इसको यूज करने वाले जीव। और विषय, विषय मतलब इसके द्वारा जाने जाने योग्य वस्तु। ठीक है, अब अंतर क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान की विशुद्धि कम और मनःपर्यय ज्ञान की विशुद्धि अधिक। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि अवधि ज्ञान सामान्य जीवों को भी होता है, लेकिन मनःपर्यय ज्ञान केवल मुनि महाराजों को होता, उनमें भी विशिष्ट भावलिंगी रिद्धिधारी मुनियों को। तो दोनों की विशुद्धि में महान अंतर। तो मनःपर्यय ज्ञान की विशुद्धि अधिक, अवधि ज्ञान की कम। क्षेत्र, तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र सर्वलोक है, हाँ, क्योंकि चारों गतियों के जीवों को होता है इसीलिए। लेकिन मनःपर्यय ज्ञान का क्षेत्र मानसोत्तर पर्वत तक ही है अथवा मनुष्य लोक है, 45 लाख योजन। इसलिए मनःपर्यय ज्ञान की अपेक्षा अवधि ज्ञान का क्षेत्र अधिक है। सौमी, तो अवधि ज्ञान के सौमी चारों गतियों के जीव, लेकिन मनःपर्यय ज्ञान के सौमी केवल मुनि महाराज होते हैं। और मुनि महाराजों में भी
प्रवर्धमान चारित्र वाले, जिनका चारित्र निरंतर निरंतर विशुद्धि को प्राप्त होता है, उनको होता है। उन प्रवर्धमानों में भी विशेष रिद्धि संपन्न मुनि महाराजों को होता है, और उन रिद्धिधारियों में भी विशिष्ट मुनि महाराजों को। सुनो, सामान्य बुद्धि रिद्धिधारी तो बहुत होंगे, उनमें भी किन्हीं को विशिष्ट को यह मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए मनःपर्यय ज्ञान के स्वामी थोड़े से, अवधि ज्ञान के स्वामी बहुत सारे। सारे असंख्यात देव और असंख्यात नारकी, ये सब अवधि ज्ञानी हैं, लेकिन मनःपर्यय ज्ञानी तो गिनती के होंगे। और विषय, तो विषय की प्रवृत्ति दोनों की रूपी पदार्थों में है। बस अंतर इतना है कि अवधि ज्ञान का विषय अत्यंत स्थूल और मनःपर्यय ज्ञान का विषय अत्यंत सूक्ष्म। इसको अभी आचार्य आगे और समझाएंगे कि अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थ को जानता है, लेकिन मनःपर्यय ज्ञान उसके अनंतवें भाग को भी जानता है। मतलब अवधि ज्ञान ऊपर ऊपर जानता है, मनःपर्यय ज्ञान अत्यंत डीप जानता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अब इसके बाद अगले 4 सूत्रों में आचार्य भगवान क्रमशः यह बतलाएंगे कि इन 5 ज्ञानों के द्वारा क्या क्या जाना जाता है। तो क्रमशः अगले 5 सूत्रों में आचार्य महाराज 4 सूत्रों के माध्यम से इस विषय को रख रहे हैं। देखते हैं। सूत्र नंबर 26, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय। मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्या जानता है। तो कहते हैं, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतयोर अर्थात मति और श्रुत ज्ञान का निबंधो, निबंधो शब्द है, निबंधः शब्द बन जाएगा, अर्थात विषय संबंध। द्रव्येषु अर्थात द्रव्यों की, असर्व पर्यायेषु, सर्व मतलब सभी होता है, और असर्व मतलब कुछ पर्यायों में। यह सर्व पर्यायों से रहित कुछ पर्यायों में होता है। मतलब जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, वे संपूर्ण द्रव्यों को तो जानते हैं, लेकिन उन द्रव्यों की सारी पर्यायों अवस्थाओं को नहीं जानते, क्योंकि ये ज्ञान लिमिटेड हैं। ये ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को विषय कर पाते हैं, इसलिए जो पर्यायें अरूपी हैं उनको ये नहीं जानते, जो स्थितियां अरूपी हैं उनको नहीं जानते, इसलिए ये ज्ञान लिमिटेड ज्ञान है, ऐसा जानना। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूपी और अरूपी सभी द्रव्यों को तो जानते हैं ध्यान से, परंतु उनकी कुछ कुछ ही पर्यायों को जान पाते हैं, सब पर्यायों को नहीं जान पाते। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके पिछले भाव के विषय में बतलाओ, तो पिछला भाव तो था ये तो हम जानते, लेकिन पिछले भाव में क्या था ये नहीं जानते, ये लिमिट हो गया। इस प्रकार ठीक। अब कहते हैं अवधि ज्ञान का विषय संबंध क्या है। तो कहते हैं सूत्र नंबर 27, रूपिश ववधे, रूपिश ववधे, रूपिषु अवधे, ऐसा शब्द निकालना है। रूपिषु अवधे अर्थात अवधे, अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपिषु रूपी पदार्थों में होता है। रूप अवधि ज्ञान जो होता है वह रूपी पदार्थ को जानता है, मतलब अरूपी को नहीं जान सकता। अरूपी अरूपी क्या है, तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे कहते हैं रूपी, उसका दूसरा नाम है मूर्तिक। और जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ना पाया जाए उसे कहते हैं अमूर्तिक या अरूपी। ठीक, तो जो छूने में आए, टच करने में आए, टेस्ट में आए, सूंघने में आए, देखने में आए, उसको बोलते हैं मूर्तिक, और जो इनका विषय ना बने उसको कहते हैं अमूर्तिक। ठीक है, तो यहां पे क्या जाना कि जो
मूर्तिक हैं, रूपी पदार्थ हैं, अवधि ज्ञान केवल उनको जानता है, अमूर्तिक को नहीं जानता। जैसे आत्मा जिस अवस्था में अमूर्तिक है वो अवधि ज्ञान का विषय नहीं बनती, लेकिन मूर्तिक अवस्था में जो जो है वो सब अवधि ज्ञान को दिखाई देता है अथवा ज्ञान का विषय बनता है। अवधि ज्ञान रूपी पुद्गल और कर्मरहित संसारी जीवों की कुछ पर्यायों को विषय करता है। यहाँ असर्व पर्यायेषु का संबंध कर लेना चाहिए। पिछले सूत्र में जो असर्व पर्यायेषु है उसी को यहाँ पर भी लगाना चाहिए। लिमिटेड है, ये पहले ही बता दिया था कि अवधि ज्ञान मतलब लिमिटेड ज्ञान। द्रव्यों का लिमिटेशन है, क्षेत्रों का, कालों का, भावों का और भवों का, सब चीजों का लिमिटेशन है। बस इतना स्पष्ट जानना है कि जितना भी जानता है उतना आत्मा से जानता है और प्रत्यक्ष जानता है, स्पष्ट जानता है, क्लियर जानता है, कोई डाउट नहीं होता वहां। क्यों? क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता होने पर कुछ डाउट होने की संभावना है, लेकिन वहां आत्मा से जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, इसलिए गड़बड़ी होने का चांस नहीं। ठीक है, चलिए आगे। सूत्र नंबर 28, मनःपर्यय ज्ञान का विषय संबंध। मनःपर्यय ज्ञान का विषय संबंध अर्थात मनःपर्यय ज्ञान क्या जानता है? तो कहते हैं तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। तत् अर्थात उस अवधि ज्ञान के, जो ऊपर कहा था रूपिषु अवधि, तो रूपिषु अवधि उस अवधि ज्ञान के अनंतवे भाग, अनंत भागे, अनंतवे भाग में मनःपर्ययस्य, मनःपर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अर्थात मनःपर्यय ज्ञान का विषय संबंध अवधि ज्ञान के अनंतवे भाग में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सर्व अवधि ज्ञान जो टॉप मोस्ट लेवल का अवधि ज्ञान है, जिस रूपी पदार्थ को जानता है, उसके अनंतवे भाग सूक्ष्म पदार्थ को मनःपर्यय ज्ञान जानता है। मनःपर्यय ज्ञान अवधि ज्ञान से अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य को जानने की शक्ति रखता है, स्मॉलेस्ट यूनिट को भी जान लेता है। जैसे आपके सामने रखा है एक बूंदी का लड्डू, हाँ, मुख में जल नहीं आना चाहिए सामने एक बूंदी का लड्डू रखा है। अब उस बूंदी के लड्डू में हमारी आंखों का विषय है पीला रंग। क्या खुशबू है! ये क्या है? खुशबू। ये क्या है? मति ज्ञान। ये खुशबू तो बेसन के लड्डू की है, बूंदी की है, ये श्रुत ज्ञान। और इसमें घी है, इसमें शक्कर है, इसमें बेसन है, कितनी बूंदी के दाने हैं, कितनी ग्राम शक्कर है, कितना घी है, ये अवधि ज्ञान का विषय। और मनःपर्यय ज्ञानी क्या करेंगे? मनःपर्यय ज्ञानी इसके एक एक बूंदी के दाने में कितना बेसन है, कितना घी है और कितनी शक्कर है, ऐसा जानेंगे। ये ज्ञान एक से दूसरा सूक्ष्म सूक्ष्म होकर जाएगा। ठीक है, आइए आगे। केवल ज्ञान का विषय, सूत्र नंबर 29, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्यों की अनंत पर्यायों में केवल ज्ञान का विषय संबंध है। केवल ज्ञान का विषय संबंध सर्वद्रव्यों की अनंत पर्यायों में होता है। मतलब केवल ज्ञान सब द्रव्यों को और उनकी
अतीत काल की अनंत, वर्तमान काल की सर्व और भविष्य काल की अनंतानंत पर्यायों को जानता है। यह है केवल ज्ञान। इसकी क्या है? अचिंत महिमा है। रात दिन बैठकर इस केवल ज्ञान और उन केवल ज्ञानियों के गुणों की महिमा को गाओ, आनंद बढ़ाओ और रोज प्रार्थना करो प्रभु के सामने कि हे प्रभु, उस आपके अनंत केवल ज्ञान की जो दिव्य ज्योति श्रुत ज्ञान के रूप में, शास्त्रों के रूप में, आगम के रूप में दीपक के समान मुझे मिली है, मेरा जीवन प्रकाशित हो, मेरा जीवन उज्ज्वलित हो, मेरा जीवन आनंदित हो, मेरा जीवन उत्साहित हो। हे प्रभु, मेरा जीवन जैसे पद को प्राप्त आपने किया वैसा मुझे भी प्राप्त हो। भगवान अमृतचंद देव ने कहा, तच्चयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी, दर्पण तल इव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। वह केवल ज्ञान जयवंत हो जिसमें क्या हो रहा है? सर्व द्रव्यों की अनंत पर्यायें ऐसे झलक रही हैं, दर्पण तल इव सकला, जैसे दर्पण के तल में उसके सामने रखी हुई सारी वस्तुएं झलकती हैं, ऐसे तीन लोकों, तीनों कालों की संपूर्ण द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायें जिस ज्ञान में एक साथ झलक रही हैं, ऐसा वह केवल ज्ञान जयवंत हो। उसकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे केवल ज्ञान का महात्मा अचिंत है, अपरिमित है, लिमिटलेस है, एंडलेस है, अनंत है। ऐसे उस केवल ज्ञान की महिमा, गुणगान हम सब गाएं। भगवान उमा स्वामी देव ने यहाँ तक सम्यक ज्ञान की चर्चा की। अब प्रश्नकर्ता यदि प्रश्न पूछे कि भगवान, ये जो ज्ञान आपने कहे हैं, ये ज्ञान किसी जीव को कितनी कितनी पोटेंशियलिटी में होते हैं? प्रश्न पूछ सकता कोई भी कि महाराज ये ज्ञान कितने होंगे, एक साथ होंगे किसी को? तो आचार्य महाराज आगे उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद यदि ये ज्ञान किसी को विपरीत रूप में होंगे तो कैसे होंगे? तो दो सूत्रों में मिथ्या ज्ञान, अज्ञान या विपरीत ज्ञानों की चर्चा करेंगे और अंत में जो प्रमाण नयैरधिगमः में नए शब्द का वर्णन किया था तो उसका वर्णन अगले 33 नंबर सूत्र में करते हुए इस प्रथम अध्याय को पूज्यवर पूर्ण करेंगे। तो हम सभी कृतज्ञ होकर, आनंदित होकर उन उमा स्वामी देव के चरणों में अनंत सा नमोस्तु करते हैं कि आपके माध्यम से एक अध्याय के 29 सूत्र हमें सुनने मिले। हम धन्य धन्य हुए, हमारे कर्ण धन्य हैं, हमारी आंखें धन्य हैं, हमारे हाथों की ये उंगलियां उन शब्दों को छूकर धन्य हैं, हमारी ये पर्याय आपके इस पवित्र सुत ज्ञान को पाकर धन्य धन्य है। ऐसी धन्यता का अनुभव करने से ज्ञान का क्षयोक्षम निरंतर बढ़ता चला जाता है। निरंतर ये भावना भाव कि ये क्षण, जिन क्षणों में हमने श्रुत ज्ञान को अपने इस कर्ण रूपी अंजलि से सुना है, वो क्षण धन्य धन्य है। धन देवसियों, धन जनमियों, धन घड़ियों, धन भाग्यों, धन नयनियों, धन हस्तियों, धन श्रवणियों, धन जीवनियों, धन मुखियों और धन्य धन्य में हो गया। ऐसी पवित्र भावना के साथ उन पूज्य परंपराचार्यों के प्रति अनंत कृतज्ञता से भर के अनंत सा नमोस्तु। जैनम जयतु शासनम।